मैं यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों के 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। तो दोस्तों, यहाँ सिविल अपील नंबर 8259/2019 राइजिंग आउट ऑफ स्पेशल सिविल अपील नंबर 11254 ऑफ 2019 का मैं यहाँ विश्लेषण करूँगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि यदि कोई भी SC ST OBC कैंडिडेट ने टेट के परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया है तो वो मेरिट में अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं चयनित किया जा सकेगा। आप खुद इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। इस जजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के होम साइट के पेज पर जाकर केस स्टेटस पर क्लिक करके केस नंबर डाल के ईयर डाल के और चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बिंदुवार जजमेंट को एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सिविल अपील नंबर 8259/2019। इसको हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा जजमेंट को एनालिसिस कर पाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट हमारे केस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो ताकि हम लोगों को ये चीज़ क्लियर समझ में आ जाए कि किस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। यह जजमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के स्पेशल अपील पे दिया गया था। रिस्पोंडेंट्स ने, जैसा कि पॉइंट नंबर 3 में यह क्लियर कर दर्शाया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टीचर एजुकेशन की नियुक्ति निकाला था, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया था कि नंबर 1 में रखा गया था ग्रेजुएट विथ B.Ed स्पेशल एजुकेशन या B.Ed विथ है 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ... मतलब और भी बहुत कुछ सारी चीज़ें रखे गए थे। और दूसरा रखा गया था सीटेड क्वालिफाई विथ 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% मार्क्स फॉर SC ST एंड OBC के लिए रखा गया था। तो इसमें फिर 4 नंबर में ये था। फिर पॉइंट नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। 4 नंबर पॉइंट में था कि सभी रिस्पोंडेंट ने सीटेट का एग्ज़ाम OBC कैटेगरी में पास किया हुआ था। और पॉइंट नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6 के सेकंड पारा में हम लोग चलते हैं, जहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट ने कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में विकास संखला एंड अदर्स वर्सेस विकास अग्रवाल एंड अदर के केस में यह कहते हुए कि यदि सीटेट के मार्क्स में फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं हो रहा है तो नियुक्ति कराई जा सकती है, कह के उन्होंने ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था। अब पॉइंट नंबर 7 के विषय में यदि मैं बात करूं तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के ऑर्डर को दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, WP नंबर 557 ऑफ 2019, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूँकि यह बात एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ था कि सीटेट में लोअर मार्क्स वाले जनरल कैंडिडेट्स की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, अतः रिस्पोंडेंट को अनरिजर्व कैंडिडेट ने अनरिजर्व कैटेगरी में नियुक्त
किया जाए। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 12 के लास्ट पारा में। 11/2/2011 को एनसीईआरटी के द्वारा जारी गाइडलाइंस में यह स्पष्ट लिखा गया है कि सीटेट का पासिंग मार्क्स 60% होगा, जबकि एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व पॉलिसी के हिसाब से छूट दी जाएगी, जिसमें 5% का छूट गवर्नमेंट देती है, जिसमें वो 55% पे ही क्वालिफाई माने जाते हैं। यहाँ यही एक बेस है कि चूँकि वो 5% का रिजर्वेशन पहले ही ले चुके हैं, इसलिए अब वो लाभ नहीं उठाएंगे। वैसे पारा नंबर 25 में चलते हैं। चूँकि रिस्पोंडेंट सीटेट एग्जाम के रिलैक्सेशन का लाभ प्राप्त करके ओबीसी कैटेगरी में पास हुए हैं, अतः वह जनरल कैटेगरी के सीट पर सेलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। 24 में क्लियर कट ये बात लिखा हुआ है। फिर 25 में भी वही बात लिखा हुआ है कि सीटेट क्वालिफाई हुए हों अपने कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में, देन उनका कंसिडर नहीं किया जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो मुद्दा यहीं से उठता है कि यदि एक बार जो भी लोग पहले से रिजर्वेशन ले रखे हैं उनको फिर अगेन रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि टेट एग्जामिनेशन में यदि एक बार वो अपने कैटेगरी जनरल रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो बाद के फाइनल मेरिट में वो ऑन रिजर्व कैटेगरी में नहीं नियुक्त किए जाएंगे। जैसे पारा नंबर 25 में लिखा हुआ कि चूँकि रिस्पोंडेंट ने कंसर्न क्वालिफिकेशन में कंसेशन प्राप्त करके पास हुए हैं, अतः इस प्रकार के कंसेशन रिक्रूटमेंट के स्टैंडर्ड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा एवं ऑन रिजर्व कैटेगरी के मेरिट को डाइल्यूट करेगा। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि चूँकि पहले वो कंसेशन ले रखे हैं और अब फिर इनको यदि कंसेशन दी जाएगी तो ये जनरल कैटेगरी के मेरिट को डाइल्यूट करेगा। ये एक अहम पॉइंट है जो कोर्ट को बताया जा सकता है। जो भी एक जो ओवरलैपिंग का केस लगा हुआ है उस केस में ये हाई कोर्ट को ज़रूर ये चीज़ इस पॉइंट पे फोकस डाला जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भारत के किसी भी हाई कोर्ट को मानना पड़ता है। तो लास्टली 27 को यदि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि पूर्वगामी के मद्देनज़र हाई कोर्ट एवं ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऑर्डर को रद्द की जाती है एवं अपील को अनुमति दी जाती है। यहाँ क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने जजमेंट थे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट एवं दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया और कहा कि अपील की अनुमति दी जाती है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि रिस्पोंडेंट को नियुक्त नहीं, चूँकि रिस्पोंडेंट की नियुक्ति नियम विरुद्ध हो जाएगी यदि इस कोर्ट के जजमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए इस केस में हम लोग इसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी इन दोनों जजमेंट को कैंसिल करते हुए। चूँकि ये मुद्दा तब था जब कि यह था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी गए थे, वहाँ से ये कैंडिडेट जीत गए थे, वहाँ से उनको यह दिया गया था कि आप ये चीज़ मतलब उनको आप चूँकि जनरल कैटेगरी में उनका मेरिट बन रहा है इसलिए उसको आप जनरल कैटेगरी में लें। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि चूँकि कहीं भी आपने एडवर्टाइजमेंट में यह बात नहीं लिखा हुआ था कि यदि बंदा सीटेट जो भी कैंडिडेट है वो टेट के एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन लेता है तो फाइनल मेरिट में उसको जनरल कैटेगरी के सीट पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, इसलिए इनकी जनरल कैटेगरी में नियुक्ति की जाए। लेकिन दोनों जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए जो गवर्नमेंट का अपील था दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट की जो अपील थी उस अपील को माना है। अतः इस प्रकार यह इस जजमेंट से हम इस जजमेंट को यदि हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए तो डेफिनेटली लाभ हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों 69,000 शिक्षक बहाली में भी जो भी SC ST OBC के कैंडिडेट यूपी टेट एग्जाम में 5% रिजर्वेशन लाभ ले चुके हैं वो सुपर टेट के मेरिट में जनरल कैटेगरी में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं। इस जजमेंट को ओवरलैपिंग वाले केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रख दो, समझो काम हो गया।
तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको पूरा विश्लेषण बताया, कैसे इस जजमेंट को कहाँ कहाँ से मैंने ढूंढ के लाया है आपके लिए, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। अतः मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के जजमेंट और भी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए इस तरह के जजमेंट मेहनत करके और भी ढूंढ के लाएं, क्योंकि आपके हियरिंग से पहले पहले आपको हम बहुत सारा जजमेंट दे देंगे, ताकि आपका कोर्ट में केस मजबूत हो जाएगा और आप जनरल साथियों ज़रूर आपको न्याय मिलेगा और मैं दिला के रहूँगा। जय हिंद।